कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर आग बबूला हुए योगी आदित्यनाथ के बड़े बयान की। साथ ही बात करेंगे ओवैसी की, जिन्होंने अखिलेश के श्री कृष्ण के सपने वाले बयान पर तंज कसा है। इन्हीं बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो पहली खबर पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार से हुई ये चूक माफी के लायक नहीं है। कांग्रेस और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही कहा, देश की जनता कांग्रेस की शरारतपूर्ण साजिशों को सफल नहीं होने देगी और जल्द बड़ा एक्शन इस पर लिया जाएगा। साथ ही योगी आदित्यनाथ आज शाम वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में महामृत्युंजय पाठ में शामिल हुए और पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की। जिस तरह से पूरे देश भर में पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा देखा जा रहा है, हर कोई बस यही मांग कर रहा है कि जल्द एक्शन हो, तो योगी का बयान भी इस बीच बेहद महत्वपूर्ण है। योगी ने भी कड़ा मैसेज दे दिया है। देखिए, आपको मालूम है ये जो हुआ है, जब ये खबरें देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के पास पहुंची होगी, पहला काम यही हुआ होगा कि वहां के सेक्रेटरी, वहां के डीजीपी को बुला करके चीजों पे नजर रखने के लिए शॉक वेव की तरह गया होगा। सारे मुख्यमंत्री अलर्ट हो गए होंगे, क्योंकि पता नहीं, अभी तो सिर्फ ये खबर आई है, कहीं ये खबर आ जाए कि मोदी के काफिले के ऊपर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गया होता। ये राहुल गांधी, ये जो लिलीपुट पॉलिटिशियन है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट यू हैव डन। आपने चुनाव जीतने के लिए उस तरह के एलिमेंट्स के साथ आपने हाथ मिला लिया कि जिनका सीधे सीधे कनेक्शन खालिस्तानी। आप देखिए, वो सिख फॉर जस्टिस के पन्नू का वीडियो आ गया। वीडियो में 3 तारीख का वीडियो, 2 दिन पहले ही ये बताया जा रहा है कि मोदी को रोक देना है। तो एक तरफ खालिस्तानी एक्टिव थे, 80 लाख रुपए का इनाम दिया गया था, कोई छुपी हुई बात नहीं। यूट्यूब पे उसका वीडियो है, ट्विटर पे उसका वीडियो है, हर जगह है। और कांग्रेस पार्टी 5 तारीख को सवेरे सवेरे गो बैक मोदी ट्रेंड करा रही है। तो ये तो सीधा सीधी मिली भगत है। ये पन्नू आईएसआई का दलाल है। ये खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस जहां जहां काम कर रहे हैं, सब फंडिंग आईएसआई के द्वारा। तो आईएसआई खालिस्तानी और ट्रेंड करा रहा है कौन? कांग्रेसी। सीधा सीधा कनेक्शन है। और अगर ये समझ लीजिए कि खरोच भी अगर प्रधानमंत्री मोदी को आ गई होती, क्या होता, क्या होता। इसलिए योगी आदित्यनाथ का जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज है, और जो बयान है कि ये गलती ऐसी है कि ये माफी के लायक नहीं है। क्या करना चाह रहे थे ये सिर्फ इस बात को साबित करने के चक्कर में ये मूर्खता कांग्रेस पार्टी के दिमाग में को लकवा मार दिया है कि प्रधानमंत्री को पंजाब में हमने रैली नहीं करने दी, लोगों को खड़ा कर दिया, रोड को ब्लॉक कर दिया, उनको वापस जाना पड़ा। प्रधानमंत्री गो बैक, मोदी गो बैक, यही आप साबित करना चाह रहे थे। और उसके लिए ये सारा कुचक्र, इसलिए अचानक से सबको कोविड हो गया। चन्नी आइसोलेशन में चला गया, उसको होना चाहिए था एयरपोर्ट पे। चीफ सेक्रेटरी को कोविड हो गया, आइसोलेशन में चला गया, उसको होना चाहिए था, रिसीव करते हुए नजर आना चाहिए था बठिंडा के एयरपोर्ट पे। प्रियंका वाड्रा अंदर, राहुल गांधी पता नहीं दुनिया के कौन से आइलैंड पे मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई पता ठिकाना नहीं, किन किन लोगों से मिल रहे हैं पता नहीं। तो अचानक से ये खबरें आई और प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा कि अपने चीफ मिनिस्टर को कह देना, क्योंकि जिस हिसाब से
अब आप देखिए, वहां पे 500 के आसपास लोगों की भीड़ थी, लोगों की भावनाओं को भड़काया जा रहा था, भाषणबाजी चल रहा था। मुश्किल से 30-40 मीटर का डिफरेंस होगा प्रोटेस्टर्स और प्रधानमंत्री के कार में। अचानक से ये कूद पड़ते, कुछ लोग तो 7-8 लोग साथ साथ दौड़ रहे थे काफिला में, कोई कूद के काफिला के ऊपर चढ़ गया होता, कहीं एसपी जी को कोई एक्शन लेना पड़ जाता, तो आज पूरी दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं हम बचते। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि देश की राजनीति किसी यूनिवर्सिटी की राजनीति है। ये जेएनयू वालों के साथ ज्यादा उठना बैठना, सारे सलाहकार वो जेएनयू के वामपंथियों को, नक्सलियों को अपने माथा के ऊपर बिठा रखा है। दिमाग पोल्यूट हो गया इन लोगों का। और ये जिस रास्ते पे कांग्रेस पार्टी जा रही है, वो गर्त के अलावा कोई दूसरा ठिकाना नहीं मिलेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी घटना घटी, तमाम अपोजिशन के लीडर को इस पूरी घटना को कंडेम करना चाहिए था। आप सेलिब्रेट कर रहे हो, खुशियां मना रहे हो, और ये आप जानते तक नहीं, इसका इल्म नहीं है। मोदी के घृणा में ये लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद ये पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो अपने नाम से चुनाव जीतता है और बहुमत की सरकार बनाता है। नो वन एवर इतना ज़्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आज तक हुआ नहीं। और उसको ज़रा सा भी खरोच आ जाएगा, इस देश में क्या होगा नहीं होगा वो तो भगवान ही जानते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ का गुस्सा भी लाज़मी है। बिल्कुल। दूसरे खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। अखिलेश यादव के भगवान कृष्ण के सपने में आने वाले बयान पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा है कि भाजपा राम को देखती है और अखिलेश कृष्ण को देखते हैं। अखिलेश यादव के सपने में आकर जब भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि तुम मुख्यमंत्री बन रहे हो तो फिर चुनाव की जरूरत क्या है। इसके बाद ओवैसी ने कहा कि मेरे ख्वाब में भी मुजफ्फरनगर के मुसलमान आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब सपा को वोट नहीं देंगे। हालांकि ये खबर जब आई थी तो आपने कहा थी कि ओवैसी चुप नहीं बैठेंगे, और वही हुआ। अभी बहुत मजाक उड़ने वाला है अखिलेश यादव का। भाई सपने में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को और कोई काम नहीं है। आपने तो यादवों के वोट को, मंदिर के इशू को साइड करने के लिए इस तरह का बयान दे दिया। रियल सेंस में इस बयानबाजी, ये जो प्रो हिंदू बनने की जो कोशिश अखिलेश यादव की हो रही है कि अचानक से इनको राम मंदिर भी अच्छा लगने लग गया, कृष्ण मंदिर भी ये बनाने में जुट गए, सपने में श्री कृष्ण भी आने लग गए, और काशी विश्वनाथ का प्रोजेक्ट हमने बनाया है। ये आप जब क्लेम करने लग जाओगे, इसका मतलब है कि आप एक सिग्नल दे रहे हो हिंदू वोटर्स को कि हम एंटी हिंदू नहीं है। तो जालीदार टोपी पहन के भोलेनाथ, भगवान राम और श्री कृष्ण इसकी बात करना, ये हिपोक्रेसी है। और ये पढ़े लिखे आदमी हैं ओवैसी, इन्होंने जड़ से पकड़ लिया। कहाँ हमला किया है? वो हमला किया है वेस्टर्न यूपी के ऊपर। वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम वोटर्स बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। वहाँ ज़रा सा भी, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कहीं कोई इस तरह की एनालिसिस कोई नहीं कर रहा। ओवैसी उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अच्छा परफॉर्म करेंगे जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या, वोटर्स की जनसंख्या 60%, 50% से ज़्यादा है। और इस तरह के करीब 70-80 कंस्टिट्यूंसीज़ हैं, और उसमें बहुत बड़ा चंक वेस्टर्न यूपी का है। और जब वेस्टर्न यूपी में, जब मुजफ्फरनगर का नाम इन्होंने क्यों लिया कि मुजफ्फरनगर के मुसलमान इनके सपने में आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट मत देना। ये इशारा है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उनके नाक के नीचे मुजफ्फरनगर में भयंकर दंगा हुआ, शामली में, मुजफ्फरनगर में, और वहाँ
मुसलमानों की जो मौत हुई, वही जिनकी मौत हो गई है, वही सपने में आ रहे हैं ओवैसी के, और वो बोल रहे हैं कि सब काम करना लेकिन इस सपा को वोट मत देना। ये दंगा कराने वाली पार्टी है। ये मुसलमानों के खैरात पे, मुसलमानों के वोट पे ये मुख्यमंत्री तो बन जाता है और बाद में हमारे ही ऐसी की तैसी करवाता है। ये लाइन है ओवैसी की, और ये लाइन बहुत ही अनकंफर्टेबल होने वाला है समाजवादी पार्टी के लिए। इसलिए जिसका जो खेल है उसको खेलना चाहिए। समाजवादी पार्टी हैं आप, आपको उन मुद्दों को उठाइए जो देश के गरीबों, पिछड़ों, उन लोगों से जुड़ा हुआ है। मंदिर मस्जिद में ज़्यादा आप जाएंगे, मुंह की खाएंगे, ये बिल्कुल तय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हर कोई एक दूसरे पर हमलावर है और एक से बढ़कर एक बयान सामने आ रहे हैं। यूपी के चुनाव से जुड़ी हर खबर पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।